बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो अवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। हज़रत अवैस करनी कौन है? अवैस नाम है इनका, जबकि आमर के बेटे हैं। मुराद कबीला है और किरण इनकी शाख है और यमन इनकी रिहाइश गाह थी। हज़रत अवैस करनी ने अपनी माँ की हद दर्जे खिदमत की थी और फिर वो खिदमत आसमानों तक पहुँची। अवैस करनी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से पहुँचे और इनकी बात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माओं के साथ कैसा सलूक करेंगी, एक साइल ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साइल ने कहा कि कोई निशानी बता दें। तो आपने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क़यामत आएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमर, दरमियाना कद, रंग काला, जिस्म पर सफ़ेद दाग। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हुलिया ऐसे बयान किया जैसे सामने देख रहे हों। वो आएगा, जब वो आए तो तुम दोनों ने इससे दुआ करानी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अवैस करने की दुआ की ज़रूरत नहीं थी। ये उम्मत को पैगाम पहुँचाने के लिए है कि माँ का क्या मुकाम है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान हो गए और सोचने लगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम अवैस से दुआ करवाएं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर अली, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है कि जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह इसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन इन्हें अवैस ना मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तुम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर कहा मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ करन वाले खड़े रहो। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुम करानी हो? तो इस शख्स ने कहा कि हाँ, मैं करानी हूँ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो इस शख्स ने कहा कि हाँ, जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है, इसका दिमाग ठीक नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा किधर है? तो इसने कहा कि आया हुआ है। पूछा कहाँ गया है? तो इसने कहा कि वो अराफात गया है ऊँट चराने। आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लिया और अराफात की तरफ दौड़ लगा दी। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चर रहे हैं। ये आकर बैठ गए और अवैस करनी की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब अवैस ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए तो इन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी, सलाम फेरा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, कौन हो भाई? तो कहा, जी मैं मज़दूर हूँ, इसे खबर नहीं कि ये कौन है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो अवैस करनी ने कहा कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। हज़रत उमर ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो हज़रत अवैस ने कहा कि आप कौन हैं मेरी पूछगछ करने वाले? इनका ये कहना था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अवैस ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब हैं और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। हज़रत अवैस का ये सुनना था कि वो कांपने लगे। कहा कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तू ही अवैस है? तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैं ही अवैस हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाथ उठा और हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगा और कहा कि मैं दुआ करूँ? आप लोग सरदार और मैं नौकर आपका, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँ? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, उमर और अली जैसी हस्तियों के लिए हज़रत अवैस के हाथ उठाए गए
اس کے لیے اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تو صوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت تھی۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس قرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ تھی ماں کی خدمت کا اجر۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ لوگ لازمی شیئر کیجیے گا، اور میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لازمی لائک کیجیے گا، اور اس معلوماتی ویڈیو کو دوسروں تک لازمی شیئر کریں، کیونکہ معلومات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔